लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे बीच में अगर दो पॉइंट हैं ए और बी, एक का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और आपसे बोला गया ए बी के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी मस्ट बी इक्वल टू रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू दिस, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता भी होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, हर जगह ये क्वेश्चन मिल जाता है। फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज दिस। ओके, तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये बात आप समझते हैं। और अगर कोई पॉइंट अगर मान लीजिए x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो x तो हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया k, क्या रखा है 0, k। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस पे पॉइंट, तो y एक्सिस का पॉइंट मैंने ये माना है, मतलब सवाल में मुझे ये बताना है, ये पॉइंट a के कोऑर्डिनेट मुझे बताने हैं। मैंने कहा x कोऑर्डिनेट तो पता है, y बताना है। सो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम 4,5 इज रूट के अंदर 26, रूट के अंदर 26। अब इसके और इसके बीच में हमें डिस्टेंस दे रखी है रूट 26। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी के डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 मीन्स 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 5 माइनस k का होल स्क्वायर, 5 माइनस k का होल स्क्वायर। ये ए बी आ गया और ए बी है कितना, देख कितना है ए बी, रूट 26। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद आप लोगों को k की वैल्यू निकल जाएगी और इसका भी आंसर अगेन सेम कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेलिंग गलत है। फाइंड पॉइंट इक्विडिस्टेंट टू 1,4 एंड 2,5 एंड रेशियो ऑफ इट्स एब्सिसा टू ऑर्डिनेट इज 1:2। एब्सिसा और ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, जैसे देखिए कोई पॉइंट लिखा हुआ x, y, तो इसका x कोऑर्डिनेट बोलते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसे बोलते हैं एब्सिसा, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तो पूरा कहला जाता है। देखिए 1,4 एंड 2,5 क्या रखा है, फाइंड पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट टू 1,4 एंड 2,5। एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट पे है दोनों के, मतलब दोनों के बीचों बीच में है, ऐसी जगह पे है कि जो दोनों के डिस्टेंस बराबर आती है। सॉरी, बीचों बीच में होना जरूरी नहीं है, बीचों बीच में होना जरूरी नहीं हो सकता है कि कहीं बीच यहाँ पे ऐसा हो, ये डिस्टेंस बराबर आ रही हो। सो हमने मान लिया कि वो पॉइंट जो है वो पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 1,4 से और 2,5 से बराबर आ रही है। वो पॉइंट हमने माना कि अगर उसका x कोऑर्डिनेट के माना, हमने उसका x कोऑर्डिनेट जिसको एब्सिसा बोलते हैं, अगर वो के माना तो ऑर्डिनेट मुझको खुद से 2 के मानना पड़ेगा। सर ये क्या मतलब है, देखिए रेशियो ऑफ इट्स एब्सिसा टू ऑर्डिनेट इज 1:2। मतलब अगर x का है कुछ और y का कुछ है तो x को y से डिवाइड करें तो 1:2 आए। तो अगर आपने k माना तो आप इसे क्या मानना पड़ेगा, आप इसे 2 के मानना ही पड़ेगा, क्योंकि k/2 के 1:2 आ रहा है। अगर रेशियो होता 2:3 तो आप मानते 2k, 3k। रेशियो होता 1,4 तो k,4 k। अब आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैंने कहा ये अगर a है, ये अगर b है और अगर ये c है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ab और ac को क्या करना है, इक्वेट करना है। ab के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, रूट के अंदर k-1 का होल स्क्वायर प्लस 2k-4 का होल स्क्वायर बराबर ac, रूट के अंदर k-2 का होल स्क्वायर प्लस 2k-5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे पूरी पीडीएफ भी मिलने वाली है आपको। सो आप लोग को पूरी आसानी मिलने वाली है, बस आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाने हैं ढेर सारे।